एक किसान के घर एक दिन उसका कोई परिचित मिलने आया। उस समय किसान घर पर नहीं था। उस किसान की पत्नी ने कहा, वह खेत पर गए हैं, मैं बच्चे को बुलाने के लिए भेजती हूँ, तब तक आप इंतज़ार करें। कुछ ही देर में किसान खेत से अपने घर आ पहुँचा। उसके साथ साथ उसका पालतू कुत्ता भी आया। कुत्ता जोरों से हाँफ रहा था। उसकी यह हालत देखकर मिलने आए व्यक्ति ने किसान से पूछा, क्या तुम्हारा खेत बहुत दूर है? किसान ने कहा, नहीं, पास ही है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों साथ साथ आए, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर रंच मात्र थकान नहीं है, जबकि तुम्हारा कुत्ता बुरी तरह से हाँफ रहा है। किसान ने कहा, मैं और कुत्ता एक ही रास्ते से घर आए हैं। मेरा खेत भी कोई खास दूर नहीं है। मैं थका नहीं हूं, लेकिन मेरा कुत्ता थक गया है। इसका कारण यह है कि मैं सीधे रास्ते से चलकर घर आया हूं, मगर यह कुत्ता अपनी आदत से मजबूर है। वह आसपास दूसरे कुत्ते देखकर उनको भगाने के लिए उनके पीछे दौड़ता था और भौंकता हुआ वापस मेरे पास आ जाता था। फिर जैसे ही उसे और कोई कुत्ता नजर आता, वह उसके पीछे दौड़ने लगता। अपनी आदत के अनुसार उसका यह क्रम रास्ते भर जारी रहा, इसलिए वह थक गया है। देखा जाए तो यही स्थिति आज के इंसान की भी है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना यूं तो कठिन नहीं है, लेकिन राह में मिलने वाले कुत्ते व्यक्ति को उसके जीवन की सीधी और सरल राह से भटका रहे हैं। इंसान अपने लक्ष्य से भटक रहा है और यह भटकाव ही इंसान को थका रहा है। यह लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। आपकी ऊर्जा को रास्ते में मिलने वाले कुत्ते बर्बाद करते हैं। भौंकने दो इन कुत्तों को और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सीधे बढ़ते रहो। फिर एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिल ही जाएगी, लेकिन इनके चक्कर में पड़ोगे तो थक ही जाओगे। अब ये आपको सोचना है कि किसान की तरह सीधी राह पर चलना है या उसके कुत्ते की तरह। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता के लिए सही समय की नहीं, सही निर्णय की जरूरत होती है। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखें। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखें। भय बहुत ही भयानक है, उसका सामना करें। स्मृतियां बहुत ही सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखें। मित्रों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक